हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको बता ही चुके थे कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता का होगा। सिंधु सभ्यता का जो क्लास चलेगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है ये, और क्लास 2 का पार्ट 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम अब क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सैंधव सभ्यता, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब ये इसका नोट्स है, तो नोट्स का एनालिसिस हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन को साथ में ही एक्सप्लेन करते जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। इसे ही सैंधव सभ्यता कहते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा ये अर्ध ऐतिहासिक काल हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल जो होता है ये पाषाण काल सब जो है, जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें मानव पढ़ना लिखना तो उसके साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक युग ये पढ़ना लिखना भी जानते हैं, इसका जो साक्ष्य मिला है इसको पढ़ भी सकते हैं, तो इसी आधार पर ये विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों? वह नगरीय सभ्यता थी और उसकी अपनी लिपिक थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी पर हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि आर्य जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय नहीं थी, शहरी नहीं थी, वो ग्रामीण थी, इसीलिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आर्य से पूर्व की रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या थे? आर्य से पूर्व रखे जाने, उसका जो नगर नियोजन अभी बता ही दिए हैं, ये नगर नियोजन नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो थी वो ग्रामीण थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इसके पास वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पास, ये तो सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। हाँ, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रलेखीय थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्र के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा वासी को जो था ना, लोहा का ज्ञान नहीं था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख या पक्की मिट्टी की मोहरे पर अंकित लेख या पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन सा प्रकाश डाल सिंधु घाटी? शिलालेख, पुरातात्विक से संबंधित खुदाई, ये इसका आंसर भी बी ही हो जाएगा। देख लेते हैं वैसे क्या दिया हुआ है। हाँ, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो वहाँ की मोहरे, इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिया गया है कि कौन से लोग क्या क्या बोल के गए हैं, तो इसका जो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसमें गलत मिलान करना है। ए ही सही नहीं है। देखिए, एम रफ़ी मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। नहीं, देखिए इसमें क्या लिखा गया है,
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वान के अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें देखिए, जे एच मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेश्वर मेसोपोटामिया से सुमेश की सुमेश मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ था, और इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डी.एच. गॉर्डन तथा मार्टिन हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया के सभ्यता के विचार से प्रवसन के कारण हुई थी। तो सब सारे विद्वान का अपना अलग अलग विचार रहता है, तो वही दिया गया इसमें। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, हड़प्पा की खुदाई दयाराम सहनी, ये तो पता ही होगा। ए का जो 3 है ना, एक ही में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते, देखिए इसमें दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता दयाराम सहनी, हस्तिनापुर का बीबीलाल 1950 से 52, तक्षशिला का जो हो जाएगा जॉन मार्शल 1913 से 34, कौशाम्बी का एन.जी. मजुमदार 1936 से 37 हो जाएगा। आप देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग के होते थे? तो लाल रंग हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य से, ये हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित पशुओं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं किया गया है? कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा गाय हो जाएगा, गाय का नहीं मिला है किसी भी मोहर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंद्रहुद्रो तो है, कोट डीजी भी है, सोगौड़ा नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। देसलपुर ये भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए, लोथल, ये समान के अकॉर्डिंग है, कहाँ कहाँ क्या सब मिला है। तो लोथल से गोदीबाड़ा यहाँ हो गया, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, सी का 4 हो जाएगा। बनवाली, पक्की ईंट की बनी हल्की आकृतियां मिली हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, अभी अभी इसका ऊपर मिलाने का दिया गया था, तो उसमें था कालीबंगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? कालीबंगा, एक ही क्वेश्चन को देखिए कितनी बार रिपीट किए हुए हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है फिर से। तो देखिए, हड़प्पा दिया गया है, इसमें कौन सा RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा में मिला है। लोथल गोदीबारा भी उस पिछले वाले क्वेश्चन में दिया गया था। जुता हुआ खेत कालीबंगा में, और मोहनजोदड़ो, नृत्य करती हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 डी में आंसर है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से, वही बात है, आप एक ही क्वेश्चन को देखिए अलग अलग तरीके से किया गया है। हड़प्पा सभ्यता कौन सी, मतलब ये नदी का पूछा गया, कौन नदी के किनारे है? हड़प्पा का तो सभी को पता होगा कि रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर
गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा ये जो हो जाएगा, ये कृष्णा नदी हो जाएगा। और डी का एक हो जाएगा पैठन गोदीवारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, यही बात हो गया। देखिए, और नदी पूछा गया है और जगह कौन से कौन पे होगा, तो इसका आंसर तो मिलाना यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, तो इसका आंसर ए आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा गंगा नदी के किनारे, लोथल भगवा नदी के किनारे, रोपर सतलुज नदी के किनारे। अब देखिए इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, जूम करके देख लेते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे, देखिए वही वाली बात, मतलब घुमा फिरा के कैसे भी पूछ देना है। तो ये रावी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सैंधव सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ, ये एकदम फेमस क्वेश्चन है इसका। इसका आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। विशाल स्नानघर किस पुरातत्व स्थल पे पाया गया है, वही बात है, क्वेश्चन बस घुमा घुमा के पूछा गया है। इसका भी आंसर मोहनजोदड़ो सी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन बस घुमा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल में नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, ये थोड़ा, इसका आंसर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो एवं लोथल दो क्षेत्र दिया गया है इसमें, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य और असत्य वाले में ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए, यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित थे, ये डी गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। यहाँ कोई भी लोहा का सामान या औजार कुछ भी नहीं मिला है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ही हो जाएगा। देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिले अवशेष के आधार पर, क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है, कौन सही नहीं है। देखिए, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की मुख्यतः सभी घर एक मंजिल ही बनाया जाते थे, नहीं, मुख्यतः सभी, ये दो तो गलती हो जाएगा। इसमें असत्य पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन सही से इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। सिंधु सभ्यता की ये सारी विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत मिलान किया गया है इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा ये हरियाणा में नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये राजस्थान में है, यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिएगा। तो जगह और राज्य के नाम भी याद करना ज़रूरी होता है, इसमें पूछ देता है कभी कभी। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, मतलब यहाँ कौन कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, अभी अभी हम ये क्वेश्चन को देख के आए हैं कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर और हुलासा, क्योंकि ये तो एक तो अभी पढ़े, ये राजस्थान में है कालीबंगा, तो एक जहाँ जहाँ ऑटोमेटिक कट जाएगा। दो भी लोथल, ये तो गुजरात में है, ये भी दो जहाँ जहाँ है वो भी कट जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो अभी अभी हम बता चुके हैं गुजरात में स्थित है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, इसमें भी गलत पूछा गया। देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश अभी पढ़ के आए हैं, बनवाली हरियाणा ये भी सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है, राखीगढ़ी राजस्थान नहीं, राखीगढ़ी जो हो जाएगा ना ये राजस्थान नहीं होगा, ये हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। इसका आंसर डी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति से पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, सबसे पूर्व में कौन सा है, इसका जो हो जाएगा आलमगीरपुर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आप बताइए कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी।
तो कालीबंगा का तो अभी कुछ देर पहले हम बता ही दिए थे कि ये राजस्थान हो जाएगा, तो एक 80 का 1 हो जाएगा। राखी गढ़ी दायमाबाद महाराष्ट्र, बी का 4। तो देखते हैं कि डी का 2, डी का 2 एक ही में, आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया एक्सप्लेन भी किया गया है। मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। देखिए और इसमें भी मिलाने का दिया गया है। हड़प्पा का पुरास्थल है और उसके राज्य दिए गए हैं। देखिए बालू मांडा, मांडा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर वाला क्षेत्र है ये, तो बी का 2, बी का 2 में है। इसमें भी है, ए में भी है और डी में भी है। इन दोनों तो पहले ही गलत हो गया, ये और ये। अब देख लेते हैं ए बलुआ बालू, बालू का जो हो जाएगा ये हरियाणा हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में कौन कौन सा जो स्थल है अवस्थित है? 2 और 3, मोहनजोदड़ो, अर्चनहुद्रो। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ये जगह पूछ रहा है इसका। इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अर्चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने किया था? J.H. मैके ने किया था, 1931 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछ देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा, बी हो जाएगा इसका आंसर। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। इसका आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा नए क्वेश्चन भी है अभी में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा तो उसमें हो गया, हाँ लोथल, सी हो जाएगा इसका आंसर। गुजरात में है लोथल। अब देखिए वह हड़प्पाई नगरी जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भगवा नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। कितनी बार एक ही क्वेश्चन को पूछा गया घुमा फिरा के। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कौन सा पतन नगर था? तो लोथल को माना जाता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा बंदरगाह है? लोथल, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिनका पश्चिम एशिया से व्यापार होता था? इसका जो आंसर हो जाएगा लोथल, लोथल में ही बंदरगाह पाएगा। देखिए 70 बीपीएससी का क्वेश्चन है, री एग्जाम का है क्या? हाँ री एग्जाम का है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत, ये इसका यही हो जाएगा, नहीं एक से अधिक हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक्सप्लेन में दिया गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंट से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वस्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। देख सभी हो जाएगा लगभग। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हाल ही की खोज संबंधित टेराकोटा की प्राकृतिक मिली है? इसका जो आंसर हो जाएगा कालीबंगा बनवाली, दोनों हो जाएगा, दोनों में मिला है, इसीलिए देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है। इसका आंसर दोनों हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 है, क्लास 2 का पार्ट 2, वो आपको कल मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा लंबा से लोग बोरिंग फील करने लगते हैं। तो धन्यवाद।